मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव बताया था और स्पेशल रूल में रूल 7 बताया था, और आज हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं निगेटिव सेंटेंस से। और वीडियो आप लोग देखते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर नंबर 1। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। केवल इसमें इज, आर, एम के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि वह आज कोचिंग नहीं जा रहा है। तो स्ट्रक्चर पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह, तो वह का अंग्रेजी होता है ही, और ही के बाद देखिए इज, एम, आर। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, तो ही इज हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट। वर्ब 4, और वर्ब है जा रहा है, और जाना का क्या होता है गो, और गो में जोड़ देंगे ing, गोइंग। और कहाँ जाना है, कोचिंग, तो टू कोचिंग। और आज का अंग्रेजी टुडे होता है, तो टुडे हम या तो वाक्य के शुरू में लगा सकते हैं या वाक्य के अंत में लगा सकते हैं। तो यहाँ अंत में हम लिख देते हैं टुडे। ही इज़ नॉट गोइंग टू कोचिंग टुडे। एक और एग्जाम्पल, हम लोग अभी खाना नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग का वी हो जाएगा, और वी के साथ इज, एम, आर क्या लगाएंगे, तो आर लगेगा, वी आर। फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। और खाना बनाना का कुक फूड होता है, तो कुकिंग फूड हो जाएगा, वी आर नॉट कुकिंग फूड। और अभी का अंग्रेजी नाउ या तो शुरू में लगाइए या अंत में लगाएंगे। तो 2 एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया कि स्ट्रक्चर नंबर 1 जो सामान्य नकारात्मक हो तो उसमें इज, आर, एम के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी सब सेम है। तो यहाँ देखिए, वह आज कोचिंग नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू कोचिंग टुडे। हम लोग अभी खाना नहीं बना रहे हैं, वी आर नॉट कुकिंग फूड नाउ। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 2, और स्ट्रक्चर नंबर 2 में सब बनावट वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर
नेभर लगा देंगे, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नेभर का अर्थ होता है कभी नहीं। जैसे वह इन दिनों कभी मन से काम नहीं कर रहा है। यहाँ देखिएगा कि कभी भी आया है और कहीं नहीं भी आया, इसीलिए यहाँ कभी लिखकर बीच में डैश डैश दे दिए हैं कि इसमें कोई शब्द लग सकता है, और नहीं भी है। देखिए कभी और नहीं के बीच में हम डैश डैश दिए हैं। यहाँ भी देखिए कभी और नहीं, और बीच में मन से काम आया है ना बीच में, तो कभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और इनके बीच में एक आध दो शब्द भी लग सकता है। तो कभी नहीं आएगा तो हम लोग नेभर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा वह इन दिनों कभी मन से नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही के बाद इज एम आर, तो क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नेभर का प्रयोग करेंगे, ही इज़ नेभर। और काम करना का होता है वर्क, वर्क में जोड़ देंगे आई एन जी, वर्किंग। इतना बन गया कि वह कभी काम नहीं कर रहा है। और इन दिनों का होता है, एक मिनट, मन से है तो मन से का होता है अटेंटिवली, अटेंटिवली। और तब लास्ट में इन दिनों का अंग्रेजी हो जाएगा दीज डेज। तो वह इन दिनों कभी मन से काम नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा ही इज नेवर वर्किंग अटेंटिवली दीज डेज। एक और एग्जाम्पल, तुम कभी मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हो। तो हो जाएगा यू आर, फिर नेभर का प्रयोग करेंगे, नेभर। देखिए हमें बनावट पर ध्यान देना है, न कि हिंदी वाक्य पर। अगर हिंदी वाक्य देखकर बनाएंगे तो हम आपसे शुरू से ही बता रहे हैं कि गलत हो जाएगा। हमें स्ट्रक्चर यहाँ है, सब्जेक्ट तो यू हो गया, इज आर एम तो आर हो गया, नेभर तो नेभर हो गया। अब भरपूर तो पढ़ना का रीड होता है, रीड में जोड़ देंगे आई एन जी, रीडिंग। और मन लगाकर वहीं होता है अटेंटिवली। और उसके बाद है, हो गया यू आर नेवर रीडिंग अटेंटिवली, तुम कभी मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हो। तो दो वाक्य यहाँ पर हम एग्जाम्पल में दिए। पहला कि वह इन दिनों कभी मन से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नेवर वर्किंग अटेंटिवली दीज डेज। और दूसरा है कि तुम कभी मन लगाकर नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नेवर रीडिंग अटेंटिवली। तो आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए निगेटिव का रूल नंबर 3, और निगेटिव का रूल नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है नोबडी, नो वन, नन, और इसमें केवल इज का प्रयोग करते हैं, इसमें एम और आर नहीं आता है। यानी जहाँ भी नोबडी, नो वन और नन लगा होगा उसमें हम लोग केवल इज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और आर और एम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। और देखिए भरपूर है और प्लस ऑब्जेक्ट है। और इस नोबडी या नो वन या नन का अर्थ होता है कोई नहीं, और हम इसमें से कोई भी लगा सकते हैं।
नोबडी लगाएं या नो वन लगाएं या नन लगाएं, आपकी इच्छा है। इसमें से जो चाहे वह हम चॉइस कर सकते हैं, हमारा अपना मन के ऊपर है। या तो नोबडी लिखे या नो वन लिखे या नन लिखे, तीनों का अर्थ होता है कोई नहीं। जैसे यहाँ आज कोई नहीं आ रहा है, यहाँ आज कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ का अंग्रेजी हम बाद में लिखेंगे, पहले कोई नहीं का अंग्रेजी। और इसमें लिखवाया है कि नोबडी, नो वन, नन। हम चाहें जिसका प्रयोग करें तो हम नोबडी का प्रयोग करते हैं, नोबडी। तो जब नोबडी लिख दिए तो एक बार यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, नोबडी इज। और आना का होता है कम, कम में जोड़ देंगे ING, नोबडी इज कमिंग। और यहाँ का अंग्रेजी होता है हेयर, और आज का अंग्रेजी हम लास्ट में टुडे लिख देंगे। बन गया कि यहाँ आज कोई नहीं आ रहा है। एक और एग्जाम्पल, आपके गांव में मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो इतना लंबा वाक्य है, आपके गांव में मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें से चुनाव करेंगे कोई नहीं। तो कोई नहीं का यहाँ पर नोबडी, नो वन, नन कोई लिख सकते हैं, तो हम नोबडी ही लिखते हैं। नोबडी इज हो गया वर्ब। तो वर्ब क्या है? मदद करना, और मदद करना का क्या होता है? हेल्प। तो हेल्प में जोड़ देंगे ING, नोबडी इज हेल्पिंग मी, मेरी मदद। नोबडी इज हेल्पिंग मी इन योर विलेज, आपके गांव में, इन योर विलेज। बन गया कि आपके गांव में मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, नोबडी इज हेल्पिंग मी इन योर विलेज। तो दो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोगेटिव, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव में तीन रूल था, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तीनों रूल हमने लिखवा दिया, निगेटिव समाप्त हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव में, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिए। स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं, याद रखिएगा। अगर वाक्य के शुरू में क्या आए, हम बार बार कहते हैं कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो इज, एम, आर, यानी जो भी सहायक क्रिया होती है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तब सब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसीलिए हम नॉट को लिख कर यहाँ पर घेर दिए हैं, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे क्या वह आज तुम्हारे साथ पटना जा रही है, तो यहाँ देखिए शुरू में क्या आया है, तो इज, एम, आर को पहले करेंगे तो वह है, तो वह का यहाँ पर सी होता है, और सी के साथ क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। तो पहला का हो जाएगा इज सी गोइंग। देखिए इज, एम, आर तो इज हो गया, सब्जेक्ट तो सी हो गया, नॉट इसमें नहीं है तो छोड़ दिए। वर्ब 4 तो वर्ब है जाना, तो गोइंग हो गया, और कहाँ जाना है? पटना, तो टू पटना हो जाएगा। इज सी गोइंग टू पटना, और तुम्हारे साथ है तो विद यू हो जाएगा। और उसके बाद आज का अंग्रेजी टुडे होता है, तो लास्ट में टुडे लगा देंगे। बन गया इज सी गोइंग टू पटना विद यू
टुडे। दूसरा, क्या आप उसका पीछा कर रहे हैं, तो फिर क्या आ गया, लेकिन आप है तो आप का अंग्रेजी यू होता है, तो यू के अनुसार क्या लगेगा, इज की एम की आर, तो आर का प्रयोग करेंगे तो आर यू। और उसके बाद देखिए वर्ब 4 है, तो फॉलो माने होता है पीछा करना, फॉलो में जोड़ देंगे आई एन जी, फॉलोइंग हो जाएगा, आर यू फॉलोइंग। और उसका का यहाँ हिम या हर दोनों हो सकता है, तो आर यू फॉलोइंग हर, क्या आप उसका पीछा कर रहे हैं। और तीसरा है कि क्या वे लोग आज पटना जा रहे हैं, तो फिर वे लोग का दे होता है और दे के अनुसार आर का प्रयोग करते हैं, तो आर दे गोइंग टू पटना, आर दे गोइंग टू पटना। और आज का अंग्रेजी हो जाएगा टुडे। बन गया, क्या वे लोग आज पटना जा रहे हैं, तो आर दे गोइंग टू पटना टुडे। तो छात्रों यहाँ पर विशेष ध्यान देना है स्ट्रक्चर पर, इज एम आर। हम पहले ये तय कर लेंगे कि किसके साथ इज लगता है, कहाँ एम लगता है और कहाँ आर लगता है, उसके अनुसार हम शुरू में इज एम आर लगा देंगे। तब जो सब्जेक्ट हम चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट जो इसमें दिया रहेगा उसको लिखेंगे, तब नॉट अगर दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो छोड़ देंगे, सीधे वर्ब का चौथा रूप, तब ऑब्जेक्ट, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आइए रूल नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 में, यानी स्ट्रक्चर नंबर 2, और स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है WH वर्ड, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ एक चीज़ समझना होगा कि WH वर्ड के जगह पर क्या होगा। तो WH वर्ड के जगह पर हम व्हाट लिख सकते हैं, व्हाट माने क्या होता है, हाउ लिख सकते हैं, हाउ माने कैसे होता है, वेयर लिख सकते हैं कहाँ, वेन लिख सकते हैं कब, वाई लिख सकते हैं क्यों। यानी इन 5 शब्दों को इसके जगह पर लिख सकते हैं। अब जो इसमें से आएगा, अगर क्या आएगा तो हम क्या लिखेंगे। एक बात और, अभी इसके पहले जो रूल बताए हैं उसमें भी क्या आया था, लेकिन याद कीजिए उसमें जो क्या आया था वाक्य के शुरू में आया था, तो इसीलिए वहाँ WH वर्ड का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जब भी क्या वाक्य के शुरू में आए, क्या वह जा रहा है, क्या वह खा रहा है, तो उसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, वही क्या अगर बीच में आ जाए, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ देखिए क्या जो है वाक्य के शुरू में ना आकर अब बीच में आया है, तो अब यहाँ पर क्या के लिए हम लोग व्हाट का प्रयोग करेंगे। तो पहले सबसे पहले वहीं WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, व्हाट लिख दिए। अब आपको इज लगाना है या एम लगाना है या आर लगाना है, तो तुम के अनुसार, तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट है, यानी तुम का अंग्रेजी तब लिखाएगा यू हो गया, व्हाट आर यू। अब करना का डू होता है, डू में जोड़ देंगे ING डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। एक और एग्जाम्पल, वह घर क्यों नहीं जा रहा है, वह घर क्यों नहीं जा रहा है।
अब देखिए इसमें क्यों आया है, तो यहाँ खोजिए कि क्यों का अंग्रेजी क्या होता है। तो यहाँ लास्ट में है वाई, तो पहले हम वाई का प्रयोग करेंगे। अब इज एम आर, तो वह है, तो वह के अंग्रेजी ही होता है, और ही के साथ क्या लगाते हैं, तो इज लगाते हैं। तो वाई इज हो गया, तब सब्जेक्ट है, तब हम यहाँ पर ही लिखेंगे। और उसके बाद देखिए नॉट का प्रयोग किया गया है, इसमें नहीं है तो नॉट लगाएंगे। वाई इज ही नॉट, और जाना का गो होता है, गो में जोड़ देंगे ING। वाई इज ही नॉट गोइंग, और घर का होम लिख देंगे। बन गया कि वह घर क्यों नहीं जा रहा है। वाई इज ही नॉट गोइंग होम। एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ हाउस लिखते तो हाउस के पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। आप पटना से कब आ रहे हैं? आप पटना से कब आ रहे हैं? तो इसमें देखिए WH वर्ड क्या आया है, तो कब, और कब का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ लिखा गया है व्हेन। व्हेन मिक्स क्या होता है, कब, तो पहले व्हेन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए WH वर्ड व्हेन हो गया, उसके बाद इज एम आर, तो आपके अनुसार क्या लगाएंगे, तो आर लगाएंगे, तब सब्जेक्ट है यानी आपका अंग्रेजी यू। उसके बाद नॉट इसमें नहीं है, सीधे वर्ब फोर। अब वर्ब क्या है, आना, तो आना का कम होता है, कम में जोड़ देंगे ING कमिंग, और कहाँ से, पटना से है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम पटना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। आप पटना से कब आ रहे हैं, व्हेन आर यू कमिंग फ्रॉम पटना। तो आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 स्ट्रक्चर जो है यहाँ लिखा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 3, ये इंट्रोगेटिव का लास्ट रूल है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो शब्द आया है, एक हु, एक विच प्लस नाउन। ये दोनों भी WH वर्ड है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए इनका अलग लिखा जाता है। तो हु का अर्थ होता है कौन, और विच माने भी कौन होता है, दोनों में फ़र्क है। अगर कौन के बाद नाउन दिया रहेगा तो विच का प्रयोग करेंगे, अगर कौन के बाद नाउन नहीं दिया रहेगा तो हु का प्रयोग करेंगे। जैसे कौन लड़का कौन लड़की रहेगा तो विच बॉय विच गर्ल लगाएंगे। केवल कौन रहेगा, कौन जाता है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, तो हु लगाएंगे। कौन लड़का कौन लड़की जा रही है तो विच प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, कौन तुम्हें तंग कर रहा है, कौन तुम्हें तंग कर रहा है, तो यहाँ केवल कौन आया है तो इसके साथ हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हु, और हु के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। हु इज वैक्सिंग यू, हो गया कौन तुम्हें तंग कर रहा है। हु के बाद इज, नॉट नहीं है, सीधे वर्ब फोर, तब ऑब्जेक्ट यू है, हु इज वैक्सिंग यू। अगर ऐसे रहता कि कौन लड़का झूठ बोल रहा है, कौन लड़का झूठ बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा विच बॉय, कौन लड़का इज, चूँकि एक लड़का है तो इज का प्रयोग करेंगे, और तब टेल माने, टेल एलाई माने होता है झूठ बोलना, तो टेलिंग एलाई हो जाएगा, टेलिंग ए लाई। विच बॉय इज टेलिंग ए लाई। एक और एग्जाम्पल, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। कौन का हो जाएगा हु, इज, नॉट लगाएंगे इसमें,
वर्किंग, हु इज़ नॉट वर्किंग, कौन काम नहीं कर रहा है। तो इंट्रोगेटिव में 3 स्ट्रक्चर और निगेटिव में 3 स्ट्रक्चर, कुल मिलाकर इंट्रोगेटिव और निगेटिव में 6 स्ट्रक्चर हुआ। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप लोगों का इंट्रोगेटिव निगेटिव समाप्त हो गया, अर्थात आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। अब अगले टेंस यानी तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हम अगला वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अध्ययन कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।